आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में वो है क्लॉथिंग्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस की जो एक वस्त्र है उसकी क्या वो हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जिसमें है हमारा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग। आदिकाल से मानव शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करता था। सभ्यता के विकास से पहले मनुष्य पेड़ों की छाल तथा पत्तों को वस्त्र के रूप में धारण करके शरीर की रक्षा करते थे। यानी कि आदिकाल में मानव जो है वो अपने शरीर को ढकने के लिए या अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए वह पेड़ों की जो छाल होती है या जो पत्ते होते हैं उनका प्रयोग करते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मनुष्य के लिए वस्त्र को धारण करना अत्यंत आवश्यक हो गया। क्योंकि देखिए जो आदिकाल में पहले जो मानव था उसने अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ पौधों के पत्ते छाल इन सभी का यूज़ किया। लेकिन जिस तरह सभ्यता का विकास होता चला गया, धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता चला गया, उसी तरह मानव के लिए वस्त्र को धारण करना उतना ही आवश्यक होता चला गया। मनुष्यों ने बुने हुए वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि वस्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो शरीर को विभिन्न मौसमों में रक्षा करता है। जैसे सर्दी में गर्म वस्त्र और गर्मी में ठंडे यानी कि जैसे सूती वस्त्र। तो जो वस्त्र का जो बुना हुआ पहनना यानी कि जो वस्त्र है मनुष्य ने बुने हुए वस्त्र पहने वो भी एक तरीके से जब एक पशु पक्षियों को देखकर उन्होंने वस्त्र को बुनना सीखा। क्योंकि देखिए जब एक पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो किस तरीके से वो एक बारीक से बारीक टहनियों का यूज़ करता है, बारीक से बारीक रेशों का यूज़ करता है और उनको आपस में इस तरीके से वो जोड़ता है या बुनता है। इसी के देखने के द्वारा मनुष्य ने वस्त्र को बुनना सीखा है। क्योंकि देखिए मनुष्य ने स्टार्टिंग में या शुरुआत में जो पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, मुलायम टहनियाँ होती हैं, उनसे उसने धीरे धीरे एक बुनाई की शुरुआत करी। उसने बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया। उसमें उसने धीरे धीरे पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं उनसे उसने बुनाई की, जिससे वो बाद में धीरे धीरे वस्त्र निर्माण करने की कला को भी सीखने लगा। क्योंकि वस्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न मौसमों में रक्षा करता है, चाहे वो गर्मी हो या वो सर्दी है। अगर मान लीजिए अगर सर्दी है तो सर्दी में गर्म वस्त्र की आवश्यकता होती है और अगर गर्मी है तो गर्मी में हमें सूती यानी कॉटन फैब्रिक्स की वस्त्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए वस्त्र ही एक ऐसा साधन है मनुष्य के लिए जो एक अनिवार्य तत्व हो गया है आज के समय में। क्योंकि वस्त्र से ही हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है या हर एक व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी है वो बनती है, या वस्त्र से ही एक व्यक्ति की या प्रत्येक व्यक्ति की पहचान बनती है। क्योंकि देख लीजिए क्योंकि हर एक चीज़ में वस्त्र का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता चला गया है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हर एक फील्ड की एक ड्रेस कोड हो जाता है, चाहे वो आर्मी हो या उसमें पुलिस हो या और कि या डॉक्टर हो, या हर एक व्यक्ति की जो पहचान है वो अपने काम से बनने लगी है। तो एक वस्त्र ही एक ऐसा साधन है जो एक व्यक्ति की पहचान भी बनाता है। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ क्लोथिंग। वह विज्ञान जो हमें प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशों से परिधान एवं अन्य वस्त्र निर्माण करने तथा इनका संचालन एवं चयन करना सिखाता है वह वस्त्र विज्ञान कहलाता है। यानी कि वो ज्ञान जो हमें प्रयुक्त लघुत्तम इकाई रेशे यानी कि जो हमारे जिनसे हमारा जो फैब्रिक है, फैब्रिक की शुरुआत होती है, यानी जो फैब्रिक की सबसे छोटी इकाई होती है रेशे यानी फाइबर्स।
से परिधान और अन्य वस्त्र निर्माण करने की कला को हमें सिखाता है वो ज्ञान कि एक फैब्रिक किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ एक फैब्रिक बनता है, या रेशे किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके एक वस्त्र का निर्माण करते हैं, फिर इनका किस प्रकार संचालन किया जाता है या इनका किस प्रकार चयन करना सिखाता है। तो यही वस्त्र विज्ञान कहलाता है कि आप एक वस्त्र को किन क्वालिटी या किस गुणवत्ता के ऊपर खरीदते हो, या उनका रख रखाव कैसे करते हो, या एक वस्त्र है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टी होती है। तो वो ज्ञान या वो विज्ञान जो हमें वस्त्र का ज्ञान सिखाता है वो वस्त्र विज्ञान कहलाता है। अब आता है वस्त्र का महत्व एवं उद्देश्य, कि यानी कि जो एक वस्त्र है उसका क्या महत्व है या वो किस उद्देश्य के लिए पहना जाता है या यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन। वस्त्र हमारे विभिन्न यानी बहुत अलग अलग चीज़ों से हमारी सुरक्षा करते हैं या प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन में हर चीज़ आती है। अगर आप वेदर से लेते हैं यानी कि आप मौसम से लेते हैं, तो वस्त्र हमारी अलग अलग मौसम में सुरक्षा करते हैं। चाहे वो अगर सर्दी है तो सर्दी में हम गर्म वस्त्रों को पहनते हैं ताकि हम ठंड से बच सके। यदि गर्मी का मौसम है तो हम हल्के वस्त्र यानी सूती वस्त्र यानी कॉटन के वस्त्र को पहनते हैं ताकि हम गर्मी से बच सके। तो वस्त्र एक ऐसा चीज़ है जो हमारी सुरक्षा करता है यानी प्रोटेक्शन करता है, या कह सकते हैं कि देखिए हर एक काम के लिए अलग अलग वस्त्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फायर वाले फैब्रिक्स भी आते हैं जो हमें फायर से बचाते हैं, या अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं हमारी विभिन्न मौसमों में सुरक्षा करते हैं। फिर आता है शरीर को ढकने के लिए यानी टू कवर बॉडी। वस्त्र हमारे लिए सबसे अनिवार्य है क्योंकि वो हमारे बॉडी को यानी हमारे शरीर को ढकने के लिए काम आते हैं। थर्ड है स्वच्छता यानी सैनिटेशन। सैनिटेशन हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उसकी ड्रेसिंग की जाती है, उसकी पट्टियाँ की जाती है उस घाव से बचाने के लिए या उस घाव को ना बढ़ने के लिए। तो हम जो फैब्रिक है जो वस्त्र है वो आज के टाइम में हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है। स्वच्छता यानी जो हमारी मेडिकल लाइन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों में वस्त्र का यूज़ किया जाता है। फिर आती या कह सकते हैं हम कि बहुत सारे अन्य काम होते हैं कि जो हमारे सफाई से रिलेटेड होती हैं तो उनमें हमारा वस्त्र यूज़ किया जाता है। तो वस्त्र का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। फिर होता है पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, कि वस्त्र एक व्यक्ति की पहचान बनाते हैं, यानी कि एक जब व्यक्ति वस्त्र को धारण करता है तो उसकी पहचान बन जाता है। यानी कि देखिए अगर कोई किसी फील्ड का व्यक्ति है अगर वो अपने ही फील्ड के गारमेंट को पहनता है तो उसकी पहचान बन जाती है। मैंने पहले भी कहा जैसे कि अगर कोई पुलिस में है तो उसकी एक अलग ड्रेस होती है यानी एक अलग यूनिफॉर्म होती है तो उसकी वो उससे पहचान बन जाती है। कोई आर्मी में है तो उसकी उससे पहचान बन जाती है उसकी ड्रेस से, या कोई डॉक्टरी लाइन में है तो हर एक फैब्रिक या हर एक गारमेंट हर एक व्यक्ति की अलग पहचान भी बनाता है। फिर आता है स्थिति यानी कि एक स्टेटस। जब हम अच्छे वस्त्रों को धारण करते हैं या समय के अनुसार पहनते हैं या जो फैशन के अनुसार हम पहनते हैं किसी भी गारमेंट को, तो क्या करते हैं वो एक हमारी सामाजिक स्थिति बनाते हैं, एक अलग ही हमारा स्टेटस बन जाता है। फिर आता है मौसम से सुरक्षा यानी वेदर प्रोटेक्शन। वेदर प्रोटेक्शन में यही है कि जब हम वस्त्र को धारण करते हैं तो वो हमें विभिन्न वेदर्स यानी जो हमारे अलग अलग मौसम हैं उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हर एक मौसम में हम एक ही तरह का फैब्रिक या एक ही तरह का गारमेंट नहीं पहनते। हर एक मौसम के अनुसार वस्त्र भी चेंज यानी बदलने लगती हैं। फिर आता है शरीर को आकर्षक बनाने के लिए, क्योंकि जो वस्त्र है वो
सिर्फ हमारी बॉडी को ढकने के लिए या फिर कह सकते हैं हमारे स्टेटस को शो करने के लिए, बल्कि एक जो व्यक्ति जिस भी वस्त्र को धारण करता है वो उसके शरीर को या उस व्यक्ति को आकर्षक बनाता है, यानी कि उसे अट्रैक्टिव और सुंदर बनाता है, कि ताकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा गारमेंट पहना है तो हर व्यक्ति का नज़र हर व्यक्ति की जो नज़र है वो दूसरे व्यक्ति पर जाएगी, क्योंकि वो देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो शरीर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए भी वस्त्रों का यूज़ किया जाता है। दूसरा है व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे तरीके से किसी भी गारमेंट को पहनता है या कुछ अलग से फैब्रिक्स को कुछ अलग लुक दे करके पहनता है, तो क्या होता है कि उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। क्योंकि वस्त्र हमारे लिए बहुत अनिवार्य होते हैं और जिनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कि हम विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम वस्त्रों को धारण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इसका आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।